नून त्रोत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए अंडे, फूल गोभी और टमाटर जूस, जो मैंने घर में ही निकाला था, अपने ही टमाटर। उसे मैं कैसे बनाऊंगी आप लोग वीडियो पे बने रहना। चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 7-8 अंडे लिए हैं, 10 है, कितने हैं मैंने अभी काउंट नहीं किया। इनको मैंने अच्छे से बॉईल किया है और उसके बाद छिलका उठाऊंगी और उसके बाद एग को फ्राई करना है। मैं ये रेसिपी कैसे बनाऊंगी आप लोग वीडियो एंड तक देखना। वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो लाइक भी करना, शेयर करना अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही छिलका उठाना है एग का। जितने भी एग है आधा मैं पकाऊंगी, आधा ऐसे ही खाऊंगी। मैं एक ही हाथ से छिलका उठा रही हूँ एग का, आप लोग भी देख रहे होंगे। अब सारे एग को मैंने छिलका उठा लिया है। अब 3 एग को मैंने कट किया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम खाएंगे और बाकी एग पकाऊंगी। फूल गोभी को मैंने अच्छे से कट किया है और एग भी साइड में रखा है छिलका उठा के, और आधा प्याज भी मैंने कट करके रखा है। और यह है जूस। यह अस घरे कोड़मुत जूस। टमाटर इस घरे पच में बोतलन मज थोमुत, शीशु बोतलन मज। यह लगा वारियास टाइम ज़रूरत। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, तेल भी पक चुका है। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके सारे अंडे डालूंगी और अंडों को अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद फूल गोभी में डालना है। अच्छे से फ्राई करना है हर तरफ से। एग, फूल गोभी और टमाटर जूस किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ये बहुत ही पसंद है। टमाटर, फूल गोभी और एग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा फूल गोभी भी पसंद नहीं है, उससे ज़्यादा तो मुझे एग पसंद है। आधा अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको तेल से निकालूंगी, दूसरे बर्तन में रखूंगी। माशाल्लाह कलर तो बहुत ही अच्छा आ चुका है एग का। आप लोग भी देख रहे होंगे कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने दूसरी बर्तन में तेल डाल दिया है। फूल गोभी को मैंने अच्छे से वॉश करूंगी पहले और उसके बाद फूल गोभी को फ्राई करूंगी। प्याज को भी मैंने वॉश करके रखा है। अब यही प्याज मैं तेल में ऐड करूंगी। तेल भी पक चुका है, तेल का धुआं उठ रहा है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने और उसके बाद प्याज में फूल गोभी डालनी है। प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये फूल गोभी इसमें डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। फूल गोभी डालने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालूंगी और उसके बाद 15 या 20 मिनट के लिए ढक्कन रखूंगी, जब तक थोड़ा सा फूल गोभी फ्राई हो जाएंगे। अब मैंने इसे ढक्कन रखा है। 20 मिनट तो हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन ओपन करूंगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, क्योंकि फूल गोभी गसन ज़्यादा बस गसन कि अम गसन थोड़ा दरी रोजी।
अगर अमन बस गए अम पत खबर क्या अजीब बासा अमन टेस्ट तूत आसा कि 1 चम्मच मैंने हल्दी इसमें ऐड किया है और 1-2 चम्मच रेड चिली, अपने ही घर की रेड चिली। और उसके बाद फिर से ढक्कन रखूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन ओपन किया है। अब मिक्स करना है मसाला और ये फूलगोभी। मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड किया है। अब मसाले और फूलगोभी अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर से 10-15 मिनट के लिए बॉईल करना है इनको, फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर जूस ऐड करूँगी। 15 मिनट तक मैंने इनको फिर से फ्राई किया है। अब मैंने इसमें टमाटर जूस ऐड किया है। टमाटर जूस ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से फ्राई करना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है और उसके बाद इसमें अंडे डालने हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। आप लोग भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। अच्छे से फिर से मिक्स करना है। अब 10 मिनट के लिए और फ्राई करना है टमाटर डाल के और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आज मैंने ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए बनाया है और दाल भी मैंने बनाया है, वो भी हम खाने के साथ खाएंगे। फिर से 10 मिनट के लिए ढक्कन रखूँगी। 10 मिनट तो हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे ये कैसा फ्राई हो रहा है। अब थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा मसाले, ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस रेसिपी में सूप ज़्यादा ना हो उसमें मसाले कम ऐड करना चाहिए। अगर सूप ज़्यादा हो तो उसमें मसाले फिर आप एक्स्ट्रा ही ले सकते हो। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ भी नहीं करती, थोड़ा सा मसाले में यूज़ करती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन मसाला डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया है और ड्राई मेथी। बेतरू में अत मज 1 चमच बदियान। वन कर मैं असल पाटी मसाल मिक्स। अब मैंने इसमें अंडे डाल दिए, जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे थे। सारे अंडे मैं इसमें ही डाल दूंगी और उसके बाद आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना भी हमें लगेगा। अब फूलगोभी भी पक चुकी है, इसका सूप भी कम हो चुका है, तब तक इनको बॉईल करना है। अब मैं इस पर ढक्कन रखूँगी, 10-20 मिनट के लिए उबालूँगी। जब तक ये भी फ्राई हो जाएगा तब तक मैं अपनी फैमिली को चाय दे के आती हूँ। 10-10:30 तो बज चुके हैं। चाय मैंने थर्मास में भर लिया है और कप भी मैंने रखा है, कुछ बिस्किट्स। और अब मैं फैमिली को चाय दे के आती हूँ, तब तक रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह अब तो रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। मैंने फैमिली को चाय भी दी है। माशाल्लाह कितनी अच्छी बन चुके हैं ये अंडे और फूलगोभी। अब मैं इस बर्तन में डालूंगी। आप लोग भी देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आ चुका है और माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा ही होगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपना फीडबैक देना। ये रेसिपी किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को कोई और रेसिपी देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।